मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि स्कूल्स के अंदर एआई को करती हो। अब जो नया एक दौर आ रहा है वो है एआई का। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया के अंदर ऐसे लोग तड़फ रहे हैं कि इसका कहीं न कहीं से हमें नॉलेज मिल जाए। I am very lucky today we are having two IITians from Bombay, Mr. Vineet ji sir and Mukesh ji sir. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनीत जी शर्मा, IIT बॉम्बे सर्टिफाइड। स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। जब मोबाइल आया था तो सब लोगों ने ये कहा था कि बिजनेसमैन के काम की चीज है, अपने मोबाइल क्या काम का है। बच्चे को बिना मोबाइल नींद भी नहीं आती। मॉडर्न स्कूल के बच्चों को सबसे पहले एआई की ट्रेनिंग मिलने जा रही है। आज सर ने जो भी सिखाया एआई के बारे में वो मुझे और आप सबको मुझे लगता है कि बहुत पसंद आया होगा। I am very inspired that you are from IIT Bombay who can easily get foreign jobs, but you are helping Indian students to be successful. आपने जितने भी टूल बताए हैं वो हम जरूर यूज करेंगे। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया, 3rd क्लास से लेकर 12th तक एआई को कंपल्सरी कर दिया है। हर स्कूल कॉलेज के अंदर एआई लागू हो गया है। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एआई की लैब लगनी शुरू हो गई है। प्राइवेट स्कूल भी एआई के ऊपर आगे बढ़ने लग गए हैं। अब जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसके बाद आप लोगों को कहाँ दिक्कत है, गॉड नोज आप लोग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स कैसे हो? बढ़िया। अच्छी बात है कि सुबह सुबह मुस्कुराते हुए चेहरों के सामने नई नई चीज़ें अभी आपके सामने कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल और उस दौर में ना तो हम अछूते हैं, ना आप हैं, ना हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, ना आपसे नीचे वाली जनरेशन रह पाएगी। और इसी टेक्नोलॉजी के साथ अब जो नया एक दौर आ रहा है वो है एआई का। डू यू नो एआई? मुझे लग रहा है सब बच्चों को पता है। एआई का पता है ना बच्चों? ऐसा कोई बच्चा इस ग्राउंड में है जो जिसको ये पता नहीं हो कि एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है ना? बहुत बढ़िया बात है। अब एआई का बेहतर यूज, उसका काम करने का तरीका, इसको यूज कहाँ कर सकते हैं और अपने उसको लाइफ टाइम एक अर्निंग का सोर्स कैसे बना सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कोई टेक्नोलॉजी आ गई और उससे काम ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं और अपना काम चल जाएगा। चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। यदि कोई चीज़ मार्केट में आई है और कोई नया दौर जब आया है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ऐसे यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए जिसमें अर्निंग भी हो, लाइफ स्किल्स डेवलप भी हो, हमारा काम करने का तरीका सुगम सरल भी हो और एक बेहतर तरीके से अपने डेवलपमेंट पे काम कर सकें। और इसी कड़ी में आज मॉडर्न स्कूल ने एक सेमिनार कंडक्ट करवाया है आप लोगों से रूबरू होने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनीत जी शर्मा, IIT बॉम्बे सर्टिफाइड स्पेशल एआई जयपुर। आपके बीच में पधारे हैं विनीत जी शर्मा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इन्हीं के साथ मुकेश जी सर सर्टिफाइड एआई से वो भी हमारे बीच में हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मुकेश जी शर्मा, उनकी टीम जो आज हमारे बीच में है, सारी टीम को मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा कि वो टीम भी यहाँ पे पहुंचे और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अपने आशीष स्वरों से उनको सुशोभित करें
उनको लाभान्वित करें। हमारे बच्चे लालायित हैं कि आपसे कुछ नया सीखें, और आज जब हम इस प्रांगण से हम जाएं, बहुत जोरदार तालियां बच्चों अपने आप के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ऑडियंस का सेल्फ रेस्पेक्ट। जब आप सुन रहे हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप की इज्जत जरूरी है। तो क्यों ना सबसे पहले अपनी कर लें, तो जोरदार तालियों के साथ अपनी कार करें। अब उनके प्रिंसिपल्स के साथ है, और उनके बाद एक प्रोग्राम या एक इनका इवेंट कह सकते हैं, सेमिनार कह सकते हैं, तो वो एक उसके बाद और है, तो इनका बिजी शेड्यूल है बहुत ही। ये मान लो कि अपने घनिष्ठ होने की वजह से इन्होंने बीच में से टाइम लूप निकाला है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें बताई जाएं, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ सीखें, करें और आगे बढ़ें। तो मैं मुकेश जी सर का और विनीत जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके एक आह्वान पे, छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारे बीच में आए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पहुँचे। अब हमारे तारानगर तहसील के जो इंचार्ज हैं मिस्टर रघुवीर जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे मंच देखें और अपना आगे का जो शेड्यूल है वो कैरी ऑन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रघुवीर जी का। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए एकत्रित हो। आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एआई एक और मैं पिछले एक साल से देख रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया के अंदर ऐसे लोग तड़फ रहे हैं कि इसका कहीं न कहीं से हमें नॉलेज मिल जाए, लेकिन कमी क्या है कि एआई की नॉलेज की टीचर्स, ट्रेनर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो वी आर सो लकी, आप सब बच्चे लकी हो कि तारानगर के मॉडर्न स्कूल के बच्चों को सबसे पहले एआई की ट्रेनिंग मिलने जा रही है। इसका श्रेय जाता है आपके स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर रविंद्र जी का। इनके लिए आप जोरदार तालियां। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को जब भी हम भारत के अंदर आती है, किसी की ज़िंदगी में आती है एक नई, तो उसका क्या होता है, विरोध होता है। विरोध भी होता है, लेकिन एक परिवर्तन का दौर भी होता है। तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हो क्या सभी बच्चे? परिवर्तन चाहते हो? तो आपके बीच में मिस्टर विनीत जी शर्मा और मुकेश जी, हम सब लकी हैं कि सर आपने यहाँ के बच्चों के लिए इतना सोचा, और एआई टेक्नोलॉजी का नया विकास, हमारा विकास हो, हम कुछ आगे कैसे बढ़ सकते हैं और एक नए तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आपके बीच में विनीत जी शर्मा को हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। प्लीज सर, मिस्टर विनीत जी। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग। आवाज़ नहीं है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग। चलो बेटर। तो आप सब लोगों को जानकारी हो गई कि यहाँ किस वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या चीज़ बताने जानने वाले हैं। आइडिया हो गया आप लोगों को? मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करूँ उससे पहले स्कूल मैनेजमेंट डायरेक्टर सर रविंद्र पुनिया जी का हम लोग बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, पूरी स्कूल मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे मौका दिया आप लोगों के साथ में रूबरू होने का और एआई के ऊपर बात करने के लिए। हमारे साथ में जितनी टीम मौजूद है यहाँ पर, इनके लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि ये एक आवाज़ के ऊपर सारे लोग आपके बीच में आ गए। हालांकि हम लोग जयपुर से आए आपके पास में, बहुत जल्दी चलकर यहाँ पहुँचे ताकि आगे के प्रोग्राम भी सही टाइम पर हो सके। मैं आगे आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे पॉइंट पे आऊँगा। आप में से कितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं जो एआई को यूज़ करते हैं, लेकिन एआई में कौन सा टूल यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? उन टूल का कोई मुझे नाम बता सकते हैं आप लोग? कौन सा टूल यूज़ करते हैं? ये तो बहुत कॉमन हो गया चैट जीपीटी। इसके अलावा कुछ? ये भी बहुत कॉमन है। और हाँ जी,
कौन सा? मेटा एआई यूज़ करते हो? ये मेटा एआई कहाँ पे काम आता है? व्हाट्सएप पे। तो यानी व्हाट्सएप यूज़ करते हो आप लोग, ऐसा? चलिए ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा पढ़ाई से रिलेटेड, स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कौन से टूल यूज़ करते हैं? क्या मुझे नाम बता पाएंगे? चैट जीपीटी के अलावा पढ़ाई से रिलेटेड स्पेसिफिक, क्योंकि चैट जीपीटी तो एक जनरल टूल है, उसके अलावा कोई ऐसा टूल जो सिर्फ स्कूल से रिलेटेड या आपकी बुक से रिलेटेड काम में आता हो, उसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ आप लोगों को जानकारी हम लोग देके जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक जनरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एमबीबीएस के पास या हार्ट स्पेशलिस्ट? तो आप तो एमबीबीएस की बात कर रहे हो। चैट जीपीटी तो सब कुछ करता है, लेकिन अगर स्कूल की पढ़ाई के लिए बात की जाए तो स्पेसिफिक टूल्स अलग होते हैं या नहीं होते हैं? यस कैसे का? आपको तो पता ही नहीं है ना जानकारी। तो अभी हम टूल्स के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विनीत शर्मा है, जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं, रहने वाला सरदार शहर का हूं, लेकिन पिछले 35 साल से हम लोग जयपुर में हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्टिफाइड ट्रेनर IIT बॉम्बे से हम लोग हैं। हम IIT में भी, दिल्ली IIT में भी सेमिनार वगैरह हम लोग इस तरह के कंडक्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे तो AI कोच इंडिया के नाम से आपको यूट्यूब चैनल दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है, देखेंगे आपको आइडिया लगेगा। वहाँ से भी स्कूल के अंदर क्या टूल यूज़ करने चाहिए वहाँ पे सब सिखाया गया है। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, ताकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कुछ समय दे पा रहा हूँ, तो आप लोगों का मतलब इजाफा हो आपकी नॉलेज के अंदर। सबसे पहले मैं एक टूल का नाम लूँगा, आप मेरे को बताएंगे कि क्या वो आप टूल यूज़ करते हैं। किस किस ने नोट जीपीटी नाम का टूल यूज़ किया है? नोट जीपीटी, चैट जीपीटी नहीं, नोट जीपीटी नहीं यूज़ किया हुआ है? चलिए कोई बात नहीं। किन्होंने नोट LM नाम का टूल यूज़ किया है? नोट LM, देखो आप इतने सारे लोग हैं। किन्होंने गामा टूल यूज़ किया है? देखो मैं वो टूल के नाम ले रहा हूँ जो सिर्फ स्कूल के काम के हैं। मैंने नाम लिए ही नहीं आपके लिए, चैट जीपीटी का नाम नहीं लिया है, पर अब चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो कोई मुझे एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट कुछ बता सकते हैं आप चैट जीपीटी में क्या यूज़ करते हो? ऐसा आपने इतना जोश के साथ में नाम लिया चैट जीपीटी का, तो क्या यूज़ करते हैं, क्या हेल्प ले रहे हैं आप उससे पढ़ाई में? क्या चीज़ लेते हो आप हेल्प? क्या यूज़ करते हैं चैट जीपीटी का? मोबाइल में यूज़ करते हैं या लैपटॉप पर? किस पे करते हो? मोबाइल पे करते हैं। क्या काम लेते हो पढ़ाई के लिए? कुछ नहीं, देखते हैं उसको कि ठीक चल रहा है कि नहीं, खराब तो नहीं हो गया। तो क्या चीज़ यूज़ करते हो आप? सब लोगों ने चैट जीपीटी का नाम लिया या नहीं? अरे लाउड बोलिए, लिया था? तो फिर अब मैं पूछ रहा हूँ क्या यूज़ करते हैं? तो इन्होंने बताया हम देखते हैं सब ठीक चल रहा है कि नहीं, बंद तो नहीं हो गया। क्या यूज़ लेते हैं पढ़ाई में? क्या यूज़ करते हैं? लाउड बोलो, लाउड। कोई भी जो यूज़ करता है, जो भी रिसेंटली जिसने यूज़ किया हो, कल ही यूज़ किया हो, कल भी यूज़ किया था किसी ने, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ क्या यूज़ किया था, ताकि स्पेसिफिक चीज़ हम आपको बता पाएँ कि यूज़ करने का तरीका क्या है। अच्छा आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहा है। नाम सुना है आप लोगों ने, ऐसा ही है? नाम सुना है? चैट जीपीटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हैंड रेज करके बताएंगे। देखिए सारे लोगों ने सुना है, इसका मतलब चैट जीपीटी बहुत तेज़ी से चल रहा है, सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं। अब यूज़ क्या करते हो आप लोग? क्या यूज़ करते हैं? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, आप हाथ रहे। फोटो बनाने के लिए कितने लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं? फोटो बनाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं? चलो हाथ नीचे करते हैं। कितने लोग उससे सॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करते हैं? वो देखो पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बोला गाने बनाता है वो, ठीक है, गाने बनाने के यूज़ कर रहे हो? चलिए ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब के वीडियो वगैरह बनाता है? कोई आप में से? कई स्कूलों में बच्चे बनाते हैं, आप बनाते हो? तो चैट जीपीटी का यूज़ करते हो? वहाँ से स्क्रिप्ट लेते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं लेते उससे? तो क्या यूज़ करते हो चैट जीपीटी का? अच्छा चलिए ठीक है। चैट जीपीटी से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी बुक के क्वेश्चंस निकलवाते हैं? तो ये आप लोग बोल नहीं रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ जब बोल रहे हो, तो आप सब लोगों को बताना है आप में से कितने स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट यहाँ के सारे हैं, जो कि क्वेश्चन निकलाते हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैट जीपीटी से निकलवाते हैं? देखो गिनती के लोग हैं, आप लोगों ने हाथ नहीं उठाए, उन्होंने उठाए कुछ लोगों ने। क्या रियल में चैट जीपीटी वर्क करता है? जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालते हो तो क्या वो किसी और के निकाल देता है या आप ही के चैप्टर के निकालता है? तो चैप्टर का निकालने के लिए आप क्या करते हैं? उस पर PDF डालते हो या फोटो क्लिक करते हो?
फोटो क्लिक करके डालते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि पेड वर्जन यूज करते हैं चैट जीपीटी का? आप यूज करते हैं? चलो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सारे टूल बता रहा हूं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि चैट जीपीटी का पेड वर्जन और फ्री वर्जन दोनों में क्या फर्क है? भाई यूज कर रहे हैं आप लोग, सारे लोग यूज कर रहे हैं। फ्री वर्जन में क्या हेल्प हो जाती है और पेड में क्या हो जाती है? कोई बता सकते हैं? आप में से कोई एक जना कर रहा है पेड वर्जन, क्या फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है? हाँ जी बताओ ना, खड़े होंगे एक बार, प्लीज बताइए। वर्जन में हमें जो अब जैसे आपने फोटो वो जल्दी देता है, जल्दी देता है, फ्री में वो कई बार लेट देता है। कई बार लेट देता है और फिर खत्म भी हो जाता है। फिर ये कहता है 12 घंटे बाद आना, ऐसा लिखा आता है ना नीचे। और एक लाइन और, आपका आंसर गलत हो सकता है। किसी ने पढ़ा है? नीचे एक लाइन लिखी हुई है, चैट जीपीटी से निकली हुई इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। कितनों ने पढ़ा है? देखो आप सारे लोग किए जा रहे हो, लेकिन हम उसे अंदर सुपरफिशियली यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सीधा। एक टूल है जिसका नाम है नोट एलएम। कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि आप अपना बुक का पीडीएफ डालें और आपके सारे नोट सामने आ जाएं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामने आ जाएं, फिल इन द ब्लैंक सामने आ जाएं, आपके पास में उसकी पीपीटी बनी हुई आ जाए? आप कितने स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि आपकी बुक की मूवी बन के सामने आ जाए, फ्लैश कार्ड बन के आ जाए, उसकी माइंड मैप बन के आ जाए, हमारे सामने फ्लो चार्ट बन के आ जाए? कितने स्टूडेंट चाहते हैं? तो मैं टूल बताऊंगा। अगर इतने से टूल इतने लोग चाह रहे हैं तो फिर तो चैट जीपीटी है ही। सारे लोग चाहते हो? सारे लोग चाहते हैं। यहाँ पे 9th क्लास के कितने स्टूडेंट है? हाथ नीचे कर लीजिए। 9th वाले, 9th के इधर बैठे हैं, चलिए ठीक है। आप 8th क्लास के? आप सब लोगों के पास में बायोलॉजी है, पढ़ रहे हो? बायोलॉजी पढ़ते हैं? चलिए ठीक है। आपने हार्ट का फंक्शन देखा होगा, हार्ट वगैरह कुछ ना कुछ उसमें आता है, इमेज बनी हुई। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये देखा हो कि हार्ट की फोटो क्लिक करके अगर हम किसी टूल में डाल दें तो वो रियल में हार्ट बन जाए और वो पंप होता दिखाई दे, ब्लड सर्कुलेशन होता दिखाई दे, निकलता हुआ दिखाई दे, एक मूवी के रूप में दिखे? किसी ने करके देखा है? देखो आप रियल में एआई को यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक टूल है जिसका नाम है नोट एलएम। वैसे अभी हमने सर से रिक्वेस्ट करी है कि अगर यहाँ पर थोड़ी देर बाद में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, आधा घंटे के बाद में अंदर जो हॉल है उसके अंदर कुछ डेमो करके दिखाएंगे और मैं यहाँ पर कुछ टूल के नाम बता के आपको कुछ स्किल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे सर ने एम्फेसाइज किया एक जोर के अर्निंग के लिए। कितने स्टूडेंट ये मानते हैं कि सभी को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी? कितने स्टूडेंट है यहाँ पर कि सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती। 16 जून की डेट याद रखिएगा। 16 जून के न्यूज़पेपर को जाके अगर देखेंगे, दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज पर न्यूज है, चाइना ने 16,000 कितनी 12,000 नौकरियां, सॉरी 12,000 डिग्रियां यूनिवर्सिटी से में खत्म कर दी है, बंद कर दी। एमसीए, बीसीए, एमटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम सब बंद। सिर्फ यूनिवर्सिटी में एक ही चीज पढ़ाई जा रही है और वो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जयपुर की यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी को जानते हैं? नाम सुना है? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, सुबोध कॉलेज, परिष्कार कॉलेज, सुबोध गर्ल्स कॉलेज, इन सब जगहों पे यही सब चल रहा है। हम लोग क्लासेस करा रहे हैं, सब जगह पे एआई सिखाया जा रहा है। और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको यहीं पे सीखने को मिल रहा है, नहीं तो फिर कॉलेज में जाके सीखेंगे तो आपके लिए तो सब कुछ नया है। हैदराबाद में 8 करोड़ रुपए लगाकर एक यूनिवर्सिटी बनी है जहां पे 8th क्लास से ऊपर के बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है। 8 करोड़ लगा के सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जहां सिर्फ 8th क्लास के बच्चों को सिखाया जाएगा। अभी साउथ के अंदर केरल में एक एआई रोबोट आ चुका है स्कूलों के अंदर, जहां टीचर नहीं है, सिर्फ एआई रोबोट है। उससे पूछो वही पढ़ाएगा, वही बताएगा जैसे मैडम या सर पढ़ाते हैं। सेम वैसी चीजें चल रही है। इंडिया के बाहर तो बहुत जगहों पे चालू है पिछले 4 साल से, लेकिन इंडिया के अंदर भी आ चुका है। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं कि अगर अपन स्किल सीखते हैं तब तो बहुत फास्ट होने वाला है काम। तो आपकी पढ़ाई के समय को बचाते हुए मैं 3-4 टूल के नाम ले रहा हूं, उन्हें आज से आपको यूज करना है। मैं तरीका भी आपको वर्बली बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास में एलईडी नहीं है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो मैं नाम बताने वाला हूं। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको कम समय में चीजें ज्यादा याद हो जाए? सभी लोग चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक टूल है जिसका नाम है नोट जीपीटी। गूगल पे जाके लिखेंगे, सभी को गूगल ओपन करना आता है? तो नोट जीपीटी नाम का टूल लिखेंगे तो जो पहला लिंक आएगा ब्लू कलर का, उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ओपन करते ही ध्यान रखिएगा ऑल इन वन ऐसे लिखा हुआ आएगा तो एग्जैक्ट राइट है। अदरवाइज नोट जीपीटी नाम के बहुत सारे लिंक है, किसी को भी ओपन करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ऑल इन वन नाम से रिजल्ट एक दिखेगा आपको, उसको ओपन करेंगे
अंदर जाके आपकी बुक का कोई भी पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आपको वहीं दिखेगा, अपलोड बुक अपलोड करने का। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, पॉडकास्ट बनाना है, दो लोगों के बीच में बातचीत करानी है आपकी बुक के ऊपर, कि एक सवाल पूछ रहा है, एक आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा कुछ चाहते हैं, या ऑडियो पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, या मूवी मारदाड़ वाली, या रोमांटिक मूवी, या बच्चों की मूवी, या कॉमेडी मूवी, क्या चीज बनाना चाहते हैं आप अपनी बुक की, वो बुक की मूवी अगर आप देख लेते हैं। अच्छा, तारे जमीन पर मूवी किस किसने देखी है? क्या आप मेरे को स्टोरी बता सकते हैं? याद होगी थोड़ी बहुत, याद है क्या? 3 इडियट मूवी देखी आप लोगों ने? देखो, आप में से 3 इडियट मूवी को आए हुए 10 साल हो गए हैं, तारे जमीन पे 12 साल हो गए हैं, लेकिन आपके हाथ इतनी फास्ट ऊपर उठे। रीजन बिहाइंड की देखी हुई चीजें मूवी के रूप में मसाला चीजें हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो एआई का एक ऐसा टूल है जो आपकी बुक को 3 इडियट मूवी में कन्वर्ट कर देगा, वही कैरेक्टर वही सब, लेकिन पढ़ाई ऐसे होगी जैसे कि आप देखोगे, देखते ही आपको पूरी बुक याद है, चैप्टर याद है। तो नोट जीपीटी टूल जो है उससे आप जो चाहो करवा सकते हैं अपनी बुक का पीडीएफ। कितने लोगों के पास में पीडीएफ अवेलेबल है? सबके पास है? ऑनलाइन मिल जाता है आराम से? ऑनलाइन मिल जाता है? ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होता है किसी भी बुक का। आप जाएंगे गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करेंगे और इस टूल पे जाके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो कई सारी चीजें पूछेगा तो आपको बताने हैं। अब मैं एक जबरदस्त टूल का नाम बता रहा हूं, उससे पहले आपसे पूछूंगा कितने स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन हो तो 8 सारे राइट हो जाएं, 8 तो पक्के आ जाएं। सारे चाहते हैं। मैं इतनी देर से चीजें पूछ रहा हूं, किसी पे इतनी फास्ट हाथ खड़ा नहीं हुआ है, इस पे हुआ है। मतलब 30 में से 28 क्वेश्चन हम लोगों ने टेस्ट करके देखे। 30 में से 28 क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, इस पे बात करेंगे। पर मजे की बात है कि एक भी बंदा हाथ नीचे नहीं करना चाह रहा। हाथ नीचे कर सकते हो। मैं एक ऐसा जबरदस्त टूल आप लोगों को बता रहा हूं जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। किस किसने यूज किया है? ब्लैक बॉक्स नाम से टूल है, याद रखिएगा। ब्लैक बॉक्स याद रह जाएगा, ब्लैक काले कलर का डब्बा, तो ब्लैक उसमें काली चीजें हैं, जबरदस्त बताएगा आपको। तो ब्लैक बॉक्स है वो काला जादू करता है। तो ब्लैक बॉक्स नाम का टूल है, उसको ओपन करेंगे, आप अपनी बुक का पीडीएफ अपलोड करेंगे और उससे पूछेंगे कि 2026-27 में मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूं, ये मेरी बुक है, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मुझे बताओ जो एग्जाम में आ सकते हैं। कितने स्टूडेंट कर सकते हैं? सारे लोग कर सकते हो। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं उसको जाके हम अपलोड करेंगे। अब आप पूछिए कि वो कहां से बता देगा, वो कोई टीचर थोड़ी है, वो कहां से बताएगा, उसको कैसे पता लगेगा? तो उसके पास में इतनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है कि वो पिछले 20 साल का डेटा तुरंत एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, और उसमें से प्रोबेबिलिटी जितने क्वेश्चन बार बार आए हैं, और लिखा आएगा सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन ये है, आरबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन ये है, जो इतनी बार रिपीट हुआ है, इसको तो तुम्हें करना ही है। और फाइनल रिजल्ट निकाल के देगा वो ब्लैक बॉक्स की रिकमेंडेड, कि मेरी साइड से तो ये तुम कर ही लो, करोगे तो तुम्हारे नंबर जबरदस्त आ जाएंगे। कितने स्टूडेंट चाहते हैं करना? मैं आपको इसका जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे साथ में मुकेश सर मौजूद हैं जो खुद स्कूल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपनी स्कूल के अंदर करके देखा, वहां के स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर, अरे इनको भी नहीं पता था, स्टूडेंट ने ही बताया कि सर हमारे तो सारे क्वेश्चन वही आए जो एआई ने बताए। तो बोला कैसे हो गया? तो बोला ब्लैक बॉक्स नाम का टूल यूज किया था सर, उसके अंदर हमने डालते ही हमारे पास वो क्वेश्चन आए। और जिन लोगों ने, क्योंकि इनकी जिज्ञासा जगी कि ऐसे भी तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, उन चैट जीपीटी वालों का क्या हाल है? बोला 10 में से 2 ही मैच हुए सर, क्योंकि चैट जीपीटी में नीचे क्लियर लिखी हुई लाइन कि ये गलत हो सकता है, लेकिन यूज करने का तरीका जबरदस्त है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉम्प्ट यूज जानते हैं? प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है? देखो 1-2 जने जानते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं, बताएंगे क्या चीज होती है। लाउडली आ जाओ, या तो यहाँ आ जाओ या वहीं से। अरे आओ, आइएगा, मेरे को बताएंगे प्रॉम्प्ट क्या होता है। दीदी आ रही है, बताएंगी। उड़ी है तब तो रिजल्ट आएगा चैट जीपीटी से बहुत शानदार, अदरवाइज फिर वो रिजल्ट आएगा जो हम नहीं चाहते हैं, वैसे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, बताइए आप क्या जानते हैं आप प्रॉम्प्ट के बारे में, उधर बताइए। सर, एक्चुअली प्रॉम्प्ट इज व्हाट वी आस्क फ्रॉम AI tool. Is actually what is the information which is given by us to AI tool, what we generally ask from AI tool. It is what? ये होता है टूल। Yes. ये Prompt ये होता है कि हम जो उससे पूछ रहे हैं, यही होता है क्या? क्या नाम है आपका? My name is Manya. कौन सी क्लास में आप? I am in 11th grade. 11th ग्रेड में है, और इन्होंने बताया, क्या आप में से सारे लोग सहमत हैं? एक छोटी सी लाइन की मिस्टेक होगी जो मैं बताता हूँ। इनका कहना है चैट जीपीटी से जो पूछा जाता है वो प्रॉम्प्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो
Yes, sir, definitely. देखिए मैं आपको जानकारी दूं, 8 तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं। अगर आप उन प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं तब तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपके पास आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं एक प्रॉम्प्ट का नाम आपको ले रहा हूं। अगर आगे से आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो आपको एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट का नाम यूज करना है। आपको वो लिखना है, जब भी कुछ आंसर निकालना हो तो सबसे पहले आप आर वर्ड यूज करेंगे। कितने लोग हैं जो आर वर्ड यूज करते हैं? आप कहोगे नहीं पता सर क्या चीज होती है। आर का मतलब है कि मान लीजिए मेरे को स्कूल ओपन करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे को स्कूल ओपन करना है और मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अगर मेरे को स्कूल खोलना है तो मैं सर से पूछूं कि सर स्कूल ओपन करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती है, कहां से मान्यता मिलती है, स्टूडेंट कैसे आएंगे, बस का ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, तो ये मुझे बेटर बता सकते हैं या इनसे पूछूं तो ये बेटर बताएंगे? कौन बताएगा? सर बता देंगे बेटर। क्यों बता देंगे? इन्हें लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, यही कारण है, लंबा अनुभव है, इन्होंने सारे रास्ते देख लिए। लेकिन आप जब चैट जीपीटी से पूछते हो तो उस बेचारे को तो कोई अनुभव ही नहीं है, और जब अनुभव नहीं है तो आपको उसे राइट देना पड़ेगा, बताना पड़ता है कि तुम क्या चीज हो और तुम्हें कैसे एक्ट करना है। तो हम वैसे यूज करते हैं आर का। आर का मतलब होता है रोल। रोल का मतलब है चैट जीपीटी को रोल दिया जाना चाहिए कि आप कौन है। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो तो लिखो तुम 20 साल पुराने एक्सपीरियंस्ड अवार्ड विनर टीचर हो। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो, अवार्ड विनर टीचर हो, तुम्हें ऐसा एक्ट करना है। जैसे ही हम चैट जीपीटी को वर्ड बोलते हैं वो अनुभवी टीचर बन जाता है और फिर उस हिसाब से अपने को रोल देगा। रोल हो गया उसका एक डिफाइन। उसके बाद आता है टी, RTF नाम होता है, RTF। टी का मतलब टास्क, आपको क्या चीज करवानी है। तो जैसे आप उसे काम देंगे तो उसे समझ में आएगा कि मैं टीचर हूं और मुझे ये काम करना है। और एफ का मतलब फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको ये जानना है कि इस बार एग्जाम में 26-27 के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अगर इस तरीके से डिटेल्ड प्रॉम्प्टिंग करी जाएगी तो रिजल्ट आएगा जबरदस्त। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आम बोलचाल की भाषा में मेरे को बताना यार, ऐसे यूज करते हैं, माइक ऑन किया और उससे पूछ लिया, ये आम बोलचाल की घर में भाई बहन से बात होती है, वैसे अगर पूछोगे तो रिजल्ट इफेक्टिव नहीं आएगा। उन्हीं के लिए नीचे लाइन लिखी गई है कि चैट जीपीटी गलत हो सकता है। चलिए हम लोग यूज करते हैं नोट जीपीटी का, मैंने आपको बता दिया। गामा किसी ने यूज नहीं किया है? गामा के ऊपर आ जाते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें डिजाइन्स बनाने का शौक है या पीपीटी बनाने का शौक है, या आपको एग्जाम के अंदर पीपीटी बनानी है, या शॉर्ट के अंदर समरी बनानी है, या बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना है अपने कंटेंट को, या आपको कभी स्कूल के अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है तो आपको पीपीटी की आवश्यकता है। इन सब चीजों के लिए मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर 8 स्लाइड की बहुत ही शानदार पीपीटी आपकी बन सकती है। उसके लिए आपको यूज करना है गामा, GAMMA। गामा नाम का टूल है। अगर गूगल पे जाके लिखेंगे, पहला लिंक जो ओपन होगा उसी को ओपन करेंगे, एक जगह आएगी जहां पे बोलेगा कि यहां पर पेस्ट कीजिए, तो आप चैट जीपीटी यूज करते ही हैं। वहां से आपको प्रॉम्प्ट निकालना है, जो कि यहाँ जो क्लास होती है भविष्य में तब आपको बताया जाएगा कि कैसे निकालना है, और सेकेंड्स के अंदर बनती है। तो शानदार ये 2 टूल आप लोग यूज कर सकते हैं। नोट LM का मैं बता देता हूं, नोट जीपीटी मैंने बताया, नोट LM का। अगर आपको अपनी बुक की मूवी बनानी है तो नोट LM यूज करना है। कौन सा टूल है? नोट LM। आज जाके ट्राई करेंगे, मोबाइल से नहीं बनेगी, मोबाइल में इतना दम नहीं होता है, आपको लैपटॉप या पीसी यूज करना पड़ेगा। आप अपनी बुक का PDF डालेंगे, डालते ही वो ऐसी शानदार मूवी बना के देगा आपको कि देख के आपको पूरी चीज याद हो जाएगी। अगर आप यहीं से अर्निंग का भी रास्ता है, इसी मूवी को उठा के यूट्यूब पर डालो, दूसरे बच्चे सीख रहे हैं, आपको 4 पैसे आने, आपको कैसे कैसे आ जाएंगे डालते ही। तो आपका चैनल इतनी बार देखा जाएगा, इतनी बार मोनेटाइज हो जाएगा फटाफट। उसकी एक अलग प्रोसेस है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप डालेंगे तो आपके पास में एक नया रास्ता आ गया। क्योंकि इंडिया में ऐसी बुक्स अवेलेबल नहीं है जो कि इतने शानदार कैरेक्टर के साथ में, साउंड के साथ में, डायलॉग के साथ में मूवी बना दे। तो इतना जबरदस्त अगर हमारे पास में टूल अवेलेबल है तो क्यों ना उसको यूज कर लिया जाए। मैंने कौन कौन से 3 टूल के नाम लिए? नोट जीपीटी, नोट LM और गामा, 3 टूल। इसको यहीं रोकते हुए, क्योंकि इसका डेमो फिर कई सारे टूल के डेमो दिखाने पड़ते हैं, मैं 5 मिनट आपका लूंगा। कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना? अगर स्किल अगर अपने को आ जाती है, वैसे हम थोड़ा यहाँ लेट आए, अगर हम आपकी छुट्टियों से पहले आ जाते तो शायद छुट्टियों में आप बहुत कुछ कर सकते थे, पर चलिए कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। कितने स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हमें वेबसाइट बनाना आ जाए 5 मिनट में? वेबसाइट बनाना कितने स्टूडेंट सारे स्किल सीखना चाहते हैं? देखो कमाल की चीज बता रहा हूं कि ना तो कोडिंग चाहिए, ना MCA BCA BTech कुछ चाहिए, ना कोई IITian चाहिए, ना किसी तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए, ना पाइथन, जावा, ना फ्लटर, कोई आपको C++, कोई तरह की लैंग्वेज नहीं चाहिए। जीवन में कभी स्कूल नहीं गए तो भी वो व्यक्ति वेबसाइट बना सकता है केवल 5 मिनट में। किसी ने वेबसाइट बना के देखा है कभी? अभी अंदर हम एक डेमो दिखाएंगे, उसमें वेबसाइट बना के दिखाएंगे कितनी फास्ट बनती है। अच्छा, आपने कौन सा टूल यूज किया है वही बता दो। नहीं, वेबसाइट बनाने के लिए टूल्स Generally, Canva,
कैनवा एआई से वेबसाइट बनाई है मैंने, तो चलो बहुत अच्छी बात हो गई। देखिए आपको एक टूल बताता हूं जिसका नाम है bolt.new। क्या नाम है? बहुत ही शानदार फ्री में वेबसाइट बनती है और इस क्वालिटी की वेबसाइट बनती है जिसे आप 5 से 6 लाख रुपए का प्रीमियम वेबसाइट जो कि मार्केट में डेवलपर लेते हैं, लेकिन आप बनाते हो केवल 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। आपको लगेगा सरप्राइज, कैसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है और हम भी बहुत सारी सेल करते हैं, हम भी बनाते हैं। 30 से 40 वेबसाइट महीने की सेल होती है। आप भी कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हैं। सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी और जिनको मिलेगी वो वेबसाइट वाले से ज्यादा नहीं कमा सकता। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। हमारे लिए मोबाइल में चलते चलते ड्राइविंग करते करते वेबसाइट बनती है और उसको पूरा लंबे टाइम तक 30 दिन तक नौकरी करके सैलरी लेना है। मैक्सिमम 1 लाख पकड़ लो, 2 लाख सैलरी। यहां तो 50,000 की एक वेबसाइट है, महीने की 10 भी निकाल रहे हो तो आप तो बहुत आगे गए। तो आपका तो कमाल की चीज हो गई। अब आपको क्लाइंट कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होता है, स्कूलों के अंदर स्टार्टअप कैसे यूज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। एक चीज आपको और बता देता हूं, एआई कैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है। एप्लीकेशन जानते हैं क्या होती है? जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो आप, जैसे पेटीएम जानते हो, पेटीएम एप्लीकेशन होती है गूगल पे, और आप लोग कुछ गेम खेलते हैं उसकी भी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। ये एप्लीकेशन कितने स्टूडेंट हैं जो बनाना सीखना चाहते हैं केवल 10 मिनट में, और आपको बनानी आ जाएगी। और इतनी शानदार स्किल है, गजब की स्किल है कि अगर आप वेबसाइट और मोबाइल की एप्लीकेशन बनाना सीख जाते हैं या इससे रिलेटेड और जबरदस्त टेक्निकें सीख जाते हैं जो सिखाया जाता है, तो गवर्नमेंट 60 लाख रुपए तक का फंड दे रही है। 60 लाख रुपए तक का नॉन रिफंडेबल फंड दे रही है, जिसे आपको दोबारा कभी नहीं चुकाना है, ना रिपीट देना है। तो कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमें वो पैसा मिल जाए? तो अभी इसके लिए करना क्या है वो मैं जानकारी दे दूं। एआई के जिन लोगों ने स्किल सीखी है, सीखने के बाद में अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू करते हैं, कोई नया, जैसे आपके चूरू में, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो चूरू के अंदर हम लोग जाके आए, लोहिया कॉलेज का नाम जानते हैं आप? वहां पे आपके चूरू के कलेक्टर का नाम जानते हैं? क्या नाम है कलेक्टर का? अभिषेक सुराणा जी, ठीक है। उनकी तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो लोहिया कॉलेज के अंदर हम इन्वाइटेड थे, वहां जाके आए। हम लोगों ने वहां पे सिखाया स्टार्टअप कैसे कैसे किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है। तो एक बच्ची, लक्ष्मी नाम की बच्ची ने अपनी लक्ष्मी प्लेस, बैठ जाइए लक्ष्मी, हाँ जी, हाँ जी बैठे हो। तो अपन लक्ष्मी प्लेसमेंट एजेंसी उस बच्ची ने बनाई और बनाने के बाद में हर बच्चे से 2,000 रुपये लेती है, हर बच्चे से 2,000 लेती है और साथ में महीने के 30-40 बच्चों को वो प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रही है। तो अर्निंग करना चालू कर दिया। 9th क्लास की बच्ची है जिसने स्टार्टअप चालू किया, उसको 17 लाख 18 लाख का फंड ऑफर हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप नई चीज स्टार्ट करिए। है जबरदस्त चीज, जोरदार है, मजा नहीं आया? अब उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने बताया परप्लेक्सिटी, कितने लोग हैं जिन्होंने यूज किया है कभी परप्लेक्सिटी यूज किया है? क्या आप जानते हैं किस चीज के लिए यूज किया जाता है? बताओ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछने के लिए, तो फिर आंसर तो आ गया। उन्होंने जो पूछा कि हम दूसरे टूल यूज क्यों करें, मैंने अभी जानकारी दी थी कि अगर आपको मान लेते हैं किसी घुटने की प्रॉब्लम हो गई है तो किसके पास जाओगे? चैट जीपीटी के पास। अगर कोई आपको मूवी बनानी है तो किसके पास जाएं? चैट जीपीटी के पास। परप्लेक्सिटी, इनके पास में ये चीज़ें नहीं बनती है, इनके लिए स्पेसिफिक अलग टूल बने हुए हैं। तो अगर आपको चैट जीपीटी से कुछ पूछना है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बिना सोर्स की आती है, और परप्लेक्सिटी में जो सूचना आती है वो विद सोर्स आती है। तो वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है कि सूचना उसने कहाँ से ली है। अब आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे साथ में मुकेश सर में इन्वाइट करूँगा कि आप ये सारे टूल कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और घर बैठे कैसे सीख सकते हैं, और एक ज़बरदस्त स्किल डेवलप करके आप किसी नौकरी के भरोसे न रहते हुए खुद की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हो। क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए मैं आप तहे दिल से हमारे साथ में शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ में एक ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि ये भी ज़रूर बताएं आप लोगों को कि ये खुद एमसी हैं और उसके बाद में भी एआई को इतना जोरदार तरीके से सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये तो कंप्यूटर की नॉलेज रखते हुए भी एआई के ऊपर आए हुए हैं और साथ में एजुकेशन बैकग्राउंड इनका लंबे टाइम का है। तो ये बताएंगे आपको कि स्कूल के अंदर कैसे बच्चे क्या यूज़ करें, इनकी स्कूल में क्या यूज़ किया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों की तालियों के साथ में मुकेश सर को इन्वाइट करूँगा, प्लीज़ सर। थैंक यू विनीत जी। एंड अगेन स्कूल मैनेजमेंट मॉडर्न प्रिंस स्कूल तारानगर, जो कि तारानगर में अपनी छाप लगाए बैठे हैं,
और तारानगर में नहीं बल्कि इनका पूरा डंका पूरे इंडिया में बजता है, जहाँ मैं देखता हूँ। मेरे पास भी स्कूल का विजिट किया था सर ने, और धन्यवाद देना चाहूँगा रविंद्र जी पूनिया का, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे विद्यालय में AA का कार्यक्रम होना चाहिए। इनको पता चला आज से 2 दिन पहले कि तारानगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। CBO साहब श्री बबले जी शर्मा के माध्यम से 100 स्कूलों के प्रिंसिपल डायरेक्टर का कार्यक्रम अभी जस्ट इसके तुरंत बाद पंचायत समिति में है। तो इन्होंने सोचा कि सर उनका प्रोग्राम 10:30 बजे है, तो उससे पहले क्यों ना 2 घंटे आप हमें दे दीजिएगा। तो आप शुक्रगुजार हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ सर का कि इन्होंने आपके लिए ये कार्यक्रम रखा। तो आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को कि अपना पसीना पहुँच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का माहौल है और अपने को तो आदत हो रखी है गर्मी की कि अपन चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादा समय अपन नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम भी आगे 10:30 बजे का कार्यक्रम करना है। तो कुछ सीधी बात मैं करना चाहूँगा। मुझे वो स्टूडेंट्स का प्लीज़ बताइएगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ में शायद 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे बैठे हैं। आपको अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में आज 5 से 10 साल और लग जाएंगे। एम आई राइट एंड रॉन्ग? पेशे से मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ, स्कूल डायरेक्टर भी हूँ, तो मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि बच्चों से जवाब लेना। और टीचर की हमेशा से एक आदत रहती है कि बच्चे जब तक ना बोलें तब तक अपने को ये समझ में नहीं आता कि अपन ने जो डिलीवर किया है वो बच्चे तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। समझ पा रहे मेरी बात को? आपको अपनी हायर एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कॉलेज एजुकेशन पूरे करने में 5 से 10 साल और लगेंगे। यस या नो? लगेंगे। तो प्लीज पास्ट को देखते हुए फ्यूचर की तरफ यदि अपन आगे बढ़े और गवर्नमेंट की ये सारी चीजों को देखते हुए अपन आगे बढ़े, क्या 10 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में? क्या 10 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में? लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ऐसा है जो आज से पिछले 100 सालों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। अकबर कौन था, बाबर कौन था, बीरबल कौन था, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कहीं काम आए हुए। टीचर्स फैकल्टी यहाँ बैठी, मैं भी टीचर्स हूं, सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए काम आता है। अब विकास दिव्य कीर्ति है जो कि दृष्टि कोचिंग चलाते हैं, IAS RS की कोचिंग करवाते हैं। यदि आप लोगों ने नाम सुना तो दिल्ली में सुना, किस किसने नाम सुना? वो AI आने के बाद में उनका एक पॉडकास्ट आया था, आपने सुना हो तो। बोले AI आने के बाद मैं क्या करता हूं, मुझे वो 10 किताबें पढ़नी है जो मैं आज से पहले पढ़ता आता था। उन 10 किताबों के नाम मैं AI को देता हूं और मेरे लिए AI पढ़ता है, उसको पूछता हूं इन 10 किताबों में काम की चीजें क्या है, वही बता दे बस मेरे को। मेरे 10 किताबें पढ़ने की नीड नहीं है। उसमें से वो काम की चीज बताता है, फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि मुझे अब इनमें से ये बता कि आज मैं क्लास में जाकर के बच्चों को क्या बताऊं, वही बताता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मैं ये पढ़ाने के बाद क्लास में बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन पूछूं, वो बताता है। उसके बाद पढ़ाने के बाद मुझे ये बता कि मुझे आप 50 नंबर का एक पेपर बना दो, वही बना के देता है। उसके बाद कहता है कि पेपर भी ले लिया मैंने, अब इसको चेक भी आप ही करके दो, बच्चे ने कहां गलती किया है उसका भी आंसर आप ही दो। तो अपने को 10 किताबें पढ़ने की जरूरत है क्या? यस या नो? अरे 1850 में क्या हुआ था वो आपको AI बता रहा है, तो वो रटने की क्या नीड है? आपको रटने की क्या नीड है? लेकिन रट करके अपने को एग्जाम में पास होना है। जैसे सर ने आपको टूल का नाम बताया blackbox.ai। blackbox.ai एक इतना पावरफुल टूल है जो कि आपको अभी तो ये बता देगा कि 2026-27 में बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आने हैं, वो आपका 60 to 70% सही बताएगा। लेकिन एग्जाम से 7 डेज पहले आप पूछोगे, ये बातें एक अनलीगल है लेकिन मैं आपको शेयर कर दूं, आप स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम से 7 दिन पहले, चाहे वो 12th क्लास बोर्ड का एग्जाम हो 10th का हो, 7 दिन पहले आपको हूबहू पेपर देता है। 98% क्वेश्चन उसी में से आते हैं, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो आप करना चाहेंगे? इन टूल्स को आप यूज कीजिएगा। अब सुनिएगा, जब आपको एग्जाम से 7 दिन पहले AI बता रहा है तो पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, AI नहीं बताया है, पेपर लीक का तो मामला ही नहीं है। तो अपने को ये पूरी साल बाद किताबों में माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? पेपर क्यों दे रहे हो? एग्जाम पास करने के लिए। एम आई राइट?
मुझे आप बताइए कि जो आपको A4 साइज का कागज मिलता है, टुकड़ा मिलता है, जो आपको ये बताता है कि आप 10th पास या 12th पास है, जिंदगी में कहां काम आया है? आज तक 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ देखने काम आई है, बाकी जिंदगी मुझे नहीं लगता कहीं काम आई है। एम आई राइट एंड रॉन्ग सर? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए ही 10th क्लास की मार्कशीट लगाई जाती है, चाहे इसमें 40% हो, 60% हो, चाहे 90% हो, कहीं काम नहीं आती है। जमला चल रहा है 90%। ठीक है, बेटर चीज है कि अपने को 90% नंबर लेके आने चाहिए। आप रट रट के ले भी आए तो रटी हुई जिंदगी कहां काम आएगी। दूसरी चीज, 5 साल पहले मत जाइएगा, अब डिफरेंस देखिएगा। लास्ट ईयर आपने 2025-26 बिताया है, 2025-26 बीता है, उससे पहले 24 और 25 बीता था। एम आई राइट? दोनों साल का डिफरेंस देखिएगा, क्या आपने वास्तव में कुछ नया सीखा? कुछ नहीं आएगा बेटा। जब आप लिखोगे डायरी में तो कुछ नहीं आएगा कि आप एक साल के टाइम पीरियड में कुछ नया सीखा बुक्स के अलावा। मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं, 10th चलता है 3rd क्लास से और B.Ed तक चलता है। जब 3rd क्लास में 10th पढ़ा दिया, 4th में पढ़ा दिया, 5th में पढ़ा दिया, तो फिर 10th और 12th में क्यों पढ़ाया? पढ़ तो लिया ही। दूसरी बात, आप 1st क्लास से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, एम आई राइट एंड रॉन्ग? पढ़ते हैं। जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक बात मैं तो हमेशा से सुनता आया हूं कि कंपटीशन एग्जाम में 10th और 12th तक के लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। एम आई राइट? कोई भी कंपटीशन उठा लो, जब आपने 12th तक तैयारी कर ली तो फिर कोचिंग क्यों भरी पड़ी है? पढ़ा तो है ही आपने, फिर कोचिंग करने की कहां नीड है? उसके बाद भी रिजल्ट रेशियो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा नीट का पेपर लीक हो गया। जब सीबीआई जैसी चीजें हैं, इंडिया में इतनी हाई सिक्योरिटी है, क्या पेपर लीक हो सकता है? क्या पेपर लीक हो सकता है? टीचर्स को भरोसे बढ़ा रखा कि हम आपको नौकरी देंगे। प्लीज बुरा मत मानना, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं मैं। मुझे बताइएगा आप, ऐसा कौन सा गांव है जिस गांव में गवर्नमेंट स्कूल नया खुलता है? नहीं, मर्ज होते हैं, बच्चों की संख्या घट रही है। मेरे जैसे, रविंद्र जी जैसे बच्चे ले आए, है हमारे गलत तो नहीं कहा। 56,000 स्कूलें राजस्थान में इस सत्र में बंद हुई है गवर्नमेंट, 57,000 नई प्राइवेट स्कूलें खुली हैं। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप गवर्नमेंट टीचर लग जाएंगे? तथ्य पे बात करते हैं, वरना इंडिया जिद्दी है, जिद्दी तो करेगा। 5वीं क्लास का बच्चा भी मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बताइए किस सेक्टर में लगना है। ऊपर केंद्र तक एक ही आवाज आती है कि इंडिया का निजीकरण होता जा रहा है। एम आई राइट एंड रॉन्ग? टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जब फोन पे गूगल पे आया था, तो छोटे दुकानदारों ने ये कहा था ये हमारे काम की चीज नहीं है, फोन पे गूगल पे यूज नहीं करेंगे तो केस पे काम करेंगे। मैं कहता हूं चाय के ढाबा वाला भी आज फोन पे गूगल पे का QR कोड यूज करता है। अगर वो नहीं लगाता है तो उनकी सेल आधी हो जाती है। एम आई राइट एंड रॉन्ग? तो टेक्नोलॉजी को यूज तो करना पड़ेगा। जब मोबाइल आया था तो सब लोगों ने ये कहा था तो बिजनेसमैन के काम की चीज है। अपने मोबाइल क्या काम का है? बच्चे को बिना मोबाइल नींद भी नहीं आती है। मजदूर की पॉकेट में 2-2 मोबाइल हैं। बच्चे को मोबाइल दे दो, खाना मत दो, चलेगा। सही कह रहा हूं? स्कूल में पाबंद किया जाता है मोबाइल यूज मत करो, फिर भी धक्के से ले ही लेते हैं। अब अपन तथ्य पे बात करते हैं। गूगल किसने यूज किया? गूगल को सभी ने यूज किया। गूगल के बाद चैट जीपीटी आ गया, तो आज लोग चैट जीपीटी को ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, गूगल को चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हैं। क्यों? गूगल आपको बिखरी हुई जानकारी देता है। आप कुछ भी आप पूछोगे तो आपको 10 प्रकार के लिंक देगा, आपको छांटना है कि कौन से लिंक में आपकी जानकारी है। एम आई राइट एंड रॉन्ग? लेकिन चैट जीपीटी आपको, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं इसी की बात कर रहा हूं, वो आपको सही जानकारी दे देता है। लेकिन अपने को प्रॉम्प्ट सही लिखना नहीं आता है तो अपने को सही जानकारी कई बार नहीं देता। जैसे सर ने RTF नाम का एक प्रॉम्प्ट आपको बताया, इस प्रकार के 8 प्रकार के प्रॉम्प्ट होते हैं। उन प्रॉम्प्ट की जानकारी अपने को होना जरूरी है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट्स है जो ये कहता है सर AI काम की चीज है। प्लीज रेज योर हैंड्स। AI यदि आ जाए तो बहुत काम की चीज है। कौन कौन, किस किस को पता कि AI काम की चीज है? लेकिन अपने को जानकारी नहीं है। अब सर कहेंगे सर आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को एक चीज की पाबंदी की जाती है सर कि मोबाइल यूज ना करें। हमारी मोबाइल आपके काम का नहीं है, मोबाइल आप यूज ना करें।
मैं कहता हूं कि इन बच्चों को किताबें आप दे दो सर, पढ़ाओ मत, इनको होमवर्क मत दो, इनकी नोटबुक्स आप चेक मत करो, आपको 3 महीने बाद वो किताबें भी फटी हुई मिलेंगी, नोटबुक्स की भी हालत बुरी मिलेगी। कोई कौन सा बच्चा कोई गेम खेल रहा है, कोई चोर पुलिस खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, उन नोटबुक की हालत ये मिलेगी। मैं राइट और रॉन्ग सही कह रहा हूँ? आप उनको डेली गाइड कर रहे हैं, उनकी बुक्स डेली चेक कर रहे हैं, उनको डेली प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर बुक्स मिलती है। लेकिन आपने कभी क्या मोबाइल का सही यूज का उपयोग बताया? नहीं। एक चीज बताया कि मोबाइल यूज ना करें, आपके लिए गलत है। आज आप पाबंद कर रहे हैं मोबाइल का, आप यूज नहीं बता रहे हैं। कॉलेज पास आउट होने के बाद आप इनको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। आपसे जाने के बाद आप उनको रोक सकते हैं क्या? क्यों ना अपन उनको स्कूल और कॉलेज लाइफ के अंदर, मैं मेरी बताऊं, मेरे खुद के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि 3rd 4th 6th 7th 9th क्लास के बच्चे हैं, जो खुद ने अपने स्टार्टअप ओपन कर रखे हैं, एआई एजेंसी क्रिएट कर रखी है, वो कभी भी इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाते हैं। रीजंस, वो उस चीज में बिजी है कि हमें ये लर्निंग दिया गया है तो मैं ये लर्निंग लूं। आप लोग घर पे, आपको चैट जीपीटी जेमिनी स्कूल में नहीं सिखाया गया, एम आई राइट? लेकिन आप फिर भी सीखना चाह रहे हैं। मैं टीचर से कहना चाहूंगा कि ये बच्चे वो चीज सीखना चाह रहे हैं जिन चीज की मार्केट में वैल्यू आ रही है, एम आई राइट? अगर ये उस चीज की नीड है वो सिखा दिया जाए। अब सपोज दैट कल का कोई कार्यक्रम इस विद्यालय में, अब मान लीजिए आज का कार्यक्रम हो रहा था एआई का, और कल बच्चों को बताया जाता कि बेटा कल एक पीपीटी बना के लेके आना एआई पे, जो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है। सभी बच्चे अपने अपने एक पीपीटी बना के लेके आएंगे जो आपको प्रेजेंटेशन देनी है, सबके सामने समस्या खड़ी होगी। क्लास में बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं, सर किस पे बना के लाऊं, मैं किस पे बना के लाऊं? सर एआई पे तो उसको दे दिया, अभी बनाऊं कहां से सर, किससे बनवाऊं सर? ये सारा काम एआई कर रहा है। उसको बताओ जाके कि कल हमारे विद्यालय में एक एआई पे कार्यक्रम हो रहा है, मैं किस चीज पे बोलूं, क्या बोलूं, स्टार्टिंग कैसे करूं और कैसे क्या ना करूं, सब कुछ आपको एआई बता रहा है। मैं बात करता हूं, अगर आपको असाइनमेंट बनाना है एआई बना देगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है एआई दे देगा, आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है एआई बता देगा। हमारे साथ रामनिवास जी हैं, मेरे नियर बाई के हैं, इनके भाई के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है? उन्हीं ने मेरे को बताया सर blackbox.ai एक ऐसा टूल है जो पेपर हूबहू बताता है, और अच्छा सीख भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं वो, तो सारी चीजें पॉसिबल है। अब बात करते हैं अपन स्किल की। हर एक बच्चा स्किल सीखना चाहता है, वो बच्चा ये चाहता है कि मुझे ये चीज आए, लेकिन आए कहां से? आपको 1 या 2 टूल तो आते हैं। कौन कौन चाहता है कि 100 टूल की डायरेक्टरी आपको आ जाए? सब चाहते हैं। मूवी देखना, कार्टून्स देखना, वीडियो देखना अच्छा लगता है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट देखना अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से एआई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है। आज हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में एआई आ गया है। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया, 3rd क्लास से लेकर 12th तक एआई को कंपलसरी कर दिया है। हर स्कूल कॉलेज के अंदर एआई लागू हो गया है। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एआई की लैब लगनी शुरू हो गई है। प्राइवेट स्कूल भी एआई के ऊपर आगे बढ़ने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज अपन दे रहे हैं उसके बेस पे आगे नौकरियां, इस रियलिटी नहीं है। अपन जरूर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, अपने पास में एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए, अपने पास में डिग्री एक हाथ में होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके एरिया के उन कॉलेजों के नाम आप उठाइएगा जिसमें हर साल 1000, 1200, 1500 बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। ऐसी कॉलेजें हैं, दूर मत जाइएगा। लोहिया कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, पूरी चूरू जिले की कॉलेज है। लोहिया कॉलेज में लगभग 3 से 4000 बच्चे हर साल पास आउट होकर बाहर निकलते हैं। कितने बच्चे सक्सेस हैं? नहीं। 4th ग्रेड की वैकेंसी निकल जाओ, बीएड एमटेक बीटेक वाला फॉर्म भर देगा, चपड़ासी की नौकरी दे दो, मिल जाए। अरे बीएड एमएड बीटेक एमटेक पीजीडीसी वालों के लिए चपड़ासी की नौकरी थी क्या? गलत तो नहीं कहा मैंने? समझ पा रहे मेरी बात को? तो यस, हम आपको एक ऐसी चीज डिलीवर करेंगे जहां आपको स्कूल में एक्स्ट्रा मेहनत ना करके आप घर पे आधा से 1 घंटा मेहनत करके उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। 111 टूल की ट्रेनिंग हम आपको देंगे। कितने टूल की? 111 टूल की, 0 से लेके हाई लेवल तक की ट्रेनिंग पूरा देंगे। उसमें आपको स्कूल से लेकर के अर्निंग मोड तक सारी चीज आती है। समझ में आ गया? आप में से बिजनेस कौन कौन करना चाहता है? अपना स्टार्टअप कौन कौन करना चाहता है? अरे बाप, सब करना चाहते हैं। हाई लेवल के कंपटीशन एग्जाम कौन कौन फाइट करना चाहता है? सब करना चाहते हैं। तो इसी की चीज में बता रहा हूं आपको। इसी के साथ
हमने 40 कोर्स कैटेगरी आपके लिए अलग अलग बनाई गई है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको अलग कोर्स करवाया जाएगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट से हैं और अपनी एजुकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट्स को आप बीट करना चाहते हैं, एक मिडिल स्टूडेंट से वो टॉपर स्टूडेंट्स को बीट करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज बताई जाएगी। आप कॉलेज में जाकर के आगे आप क्या करें, 10th क्लास के बाद आप डिसीजन कैसे लें। 10th क्लास के बाद डिसीजन पता कैसे लेते हैं, 10th क्लास पढ़ लिया, अब अपने भाई को, अपने मामा जी को, फूफा जी को, अपने दोस्त को फोन करते हैं, बेटे ने 10वीं कर ली है, अब बताओ इसको क्या दिलाएं। बेटे से नहीं पूछा आपका क्या इच्छा है, मामा को पूछ रहे हैं कि बेटे ने 10वीं कर ली है, अब इसको साइंस दिलाएं, आर्ट दिलाएं। बोलो साइंस का जमाना है, साइंस दिला दो। और बेटे को साइंस से तो बहुत बड़ी नफरत थी, उसको जिद्दी बना के साइंस दिला दिया। क्या आर्ट कमजोर है? आर्ट कमजोर है क्या? हिंदी का टीचर नहीं चाहिए? चाहिए। इंग्लिश का नहीं चाहिए? चाहिए। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी चलता है जिंदगी भर, और वार्ड्स में आता है, चलता है कि नहीं चलता है? तो कमजोर है क्या? सारे IAS IPS बने हुए आर्ट्स वाले बने हुए, 90 वाले तो नहीं बने हुए, 60 वाले बने हुए। गलत तो नहीं क्या? हेलो, सही कहा। अब 90+ वाले नीट की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हर एक बच्चा डॉक्टर लग जाएगा? पेपर 2 बार लीक हो चुका नीट का, तीसरी बार की कोई गारंटी नहीं। रीजन टेक्नोलॉजी आ गई है, गवर्नमेंट को भी ये पता है कि हम लगाएं कहाँ, रोबोटिक्स काम कर रही है। जयपुर का SMS हॉस्पिटल अपने नियर बाई है, बहुत शानदार हॉस्पिटल है, वहाँ भी रोबोटिक्स डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को तो अपने को अपनाना पड़ेगा। इसी के साथ हम आपको एक ऐसी चीज डिलीवर करेंगे जहाँ 111 टूल की लर्निंग है, 0 से लेके हाई तक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल के माध्यम से वो चीज आपको सिखाई जाएगी। 40 कोर्स कैटेगरी आपको वहां पे दिया जाएगा। प्लस में वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब उस 3 सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है मैं आपको बता दूं। एक सर्टिफिकेट आपको AI कोच इंडिया का मिलेगा, AI कोच इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इंटेल कंपनी का। इंटेल कंपनी का नाम सुना? इंटेल जो कंप्यूटर्स बनाती है, इंटेल जो कंप्यूटर्स बनाती है सर, इंटेल का नाम आपने सुना होगा। कंप्यूटर जो बनते हैं इंटेल कंपनी बनाती है, उसके जो पार्ट्स बनाती है, आप देखना जा करके, ठीक है। उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो इंटरनेशनल ब्रांड है अपने आप में। तीसरा मिलेगा E-Square AI ग्लोबल अकेडमी कनाडा का, फॉरेन का मिलेगा। 3 सर्टिफिकेट आपको डिलीवर किए जाएंगे, समझ गए। उसी के साथ आपको क्या दिया जाएगा, 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक के, 3rd क्लास से 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, RBSE CBSE दोनों के नोट्स प्लस क्वेश्चन मॉडल पेपर्स फ्री दिए जाएंगे। अच्छी बात है। तो टीचर्स का बार कम हो गया। एग्जाम में आने वाले तरीके से आपको सब दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को 3rd से लेकर के 12th तक के नोट्स, प्रत्येक सब्जेक्ट के, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, RBSE CBSE दोनों के, प्लस क्वेश्चन पेपर सहित। अच्छी चीज है। मेहनत करने की नीड नहीं है, तो टीचर्स के पास भागने की नीड नहीं है। एक किताब की फोटोकॉपी करवाने जाते हो, कितने रुपए लगता है? एक किताब आपकी साइंस की, उसकी आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो तो कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपए में एक किताब की फोटोकॉपी हो जाएगी पूरी। 200-250 पेज होते हैं, एक पेज का कितना लेता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपए लेते हैं। 250 पेज का कितना लग गया? 500 रुपए। 6 से 7 किताबें लगती हैं, समझ गए। इसी के साथ आपको 8 किताबें AI कोच इंडिया की तरफ से 8 किताबें मिलेंगी। कितनी किताबें? 8 किताबें। उसमें क्या क्या मैं बता देता हूं। पहली किताब आपको ChatGPT मास्टरी की मिलेगी, प्रॉम्प्ट राइटिंग की, जिसके अंदर आपको अनेकों प्रकार के 500 से प्लस प्रकार के प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। आपके स्कूल बुक्स में काम आने वाले, स्कूल एजुकेशन में काम आने वाले। कहीं मेहनत करने की नीड नहीं, वहां से कॉपी करो, पेस्ट करो, अपना काम करो। क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, सोल्व कैसे होगा, शॉर्ट नोट कैसे बनेंगे, सारी चीजें आपको दिया गया। दूसरा आपको एक रोबोटिक्स की बुक मिलेगी। हर एक बच्चा रोबोटिक्स में लगभग जाना चाहते हैं, लेकिन अपने पास मटेरियल नहीं है, कैसे क्या करें। एम आई राइट? कौन कौन रोबोटिक्स सीखना चाहता है? कोई 2-5 बच्चे हैं तो सारे रोबोट्स बनाना चाहते हैं। रोबोट का नाम है तो मैं बता दूं, AI कोच इंडिया आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा है। AI कोच इंडिया 1 जनवरी 2027 को न्यू ईयर के ऊपर टीचर रोबोट लॉन्च करने जा रही है, जो 160 भाषा समझेगा और
सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में समर्थ रहेगा। इस प्रकार जो आपके सामने टीचर फैकल्टी खड़ी है, इसी प्रकार से वो रोबोट खड़े होंगे, हर एक काम करेगा। तो प्लीज टीचर्स इस बात सोच सकते हैं कि हमें अब क्या करने की नीड है। गवर्नमेंट खुद अपनी भारतीय सेना के लिए 1.5 लाख रोबोट तैयार कर रही है, तो भारतीय सेना का क्या हाल आप देख लीजिएगा। सेना में जो लोगों से पूछ लीजिएगा गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो कहने वाले हैं 2, 5, 7 साल की नौकरी भले ही है, उसके बाद रोबोट खड़े हो जाएंगे। तो स्कूलों के अंदर भी रोबोट आने वाले हैं। आज घर घर में मोबाइल है, हर किचन में रोबोट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन उस ह्यूमन को, उस रोबोट को ऑपरेट करना आना चाहिए। आज मैं बताऊं, लगभग घरों के अंदर फैन ऐसे आ गए, बटन दबाने की जरूरत नहीं, रिमोट हाथ में रखते हैं, सोए बंद कर दें चालू कर दें, लाइट को भी बंद कर दें चालू कर दें। हर आदमी खड़ा होकर पानी पी के नहीं आना चाहता। अब मान लीजिए अपन यहाँ पे है, ऊपर वाली क्लास से किसी को बुलाना है और उसके पास मोबाइल है, तो कोई नहीं जाना चाहेगा। यहीं से SMS किया, कॉल किया, कौन जाए ऊपर, कौन आए वापिस, सब यही चाहते हैं। उसी के साथ आपको और क्या मिलने वाला है, हर एक बच्चा ये चाहता है सर हमने AI तो सीख लेंगे, आखिर हम फिर काम कैसे करें। AI कोच इंडिया आपको AI सिखाएगा नहीं, बल्कि ये दूसरी, मैं बुक्स की बात कर रहा था, दूसरी बुक रोबोटिक्स की थी, तीसरी बुक आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की मिलेगी कि आप लीडर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, टीचर्स के साथ और आपस में इंग्लिश की कम्युनिकेशन आप कैसे करें, उसकी आपको बुक मिलेगी। तीसरी आपको बुक मिलेगी साइंस प्रोजेक्ट्स की। हर एक बच्चा अपने साइंस की प्रोजेक्ट बनाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रोजेक्ट कई बार सक्सेस नहीं होता है, उस साइंस के प्रोजेक्ट्स की बुक मिलेगी। अगली बुक मिलेगी कि आप अपना नया स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में नया स्टार्टअप आप कैसे शुरू कर सकते हैं, उसकी आपको बुक मिलेगी। नेक्स्ट बुक आपको मिलेगी कि इन टॉप वर्ल्ड के अंदर ऐसे कौन से 50 से 100 AI पे काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं और अपना बड़ा स्टार्टअप लेकर के चले हैं। इसी के बीच में आपको बताऊं कि यदि आपने AI सीख लिया और AI सीखने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं घर बैठ करके मेरी स्कूल लाइफ के साथ साथ 1 या 2 घंटे काम करके पैसा भी कमा लूं, कौन कौन कमाना चाहता है? अरे बाप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यस, आपको हम आप काम देंगे कि आपको वेबसाइट बनाना आ गया, आप काम कीजिएगा, पैसे आपको हम देंगे, सिखाए भी होंगे आपको, काम भी हम ही देंगे। 2027-28 में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा AI के ऊपर वैकेंसी लेके आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँ, आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, किसी के लिए आप काम कर सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यस, एक AI कोच इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि प्रत्येक स्कूल में जा रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जा रहा है। आज भी 100 स्कूलों के अंदर डिलीवर होगा, गवर्नमेंट की स्कूलों के अंदर, CBO साहब के माध्यम से। तो उस एप्लीकेशन की क्या कॉस्टिंग है, क्या कॉस्टिंग हो सकती है? 111 टूल आपको सिखाया जाएगा। कितने? 111 टूल, ChatGPT, जेमिनी, बोल्ट, रिप्लीट, इस प्रकार के 111 टूल, जहां वेबसाइट बनाना, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, इस प्रकार के काफी सारी चीजें आप बनाना सीखोगे। 8 बुक आपको मिल रही है, 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के टोटल नोट्स आपको मिल रहे हैं, साथ में आपको काम दिया जा रहा है, साथ में आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। क्या कॉस्टिंग हो सकती है एप्लीकेशन की? थोड़ा बताइएगा आइडिया, क्या कॉस्टिंग हो सकती है? सर ये कॉस्टिंग हो तो बेटर है, ये कॉस्टिंग हो तो बेटर है, क्या हो सकती है? कोई बताएगा? कोई टीचर बताएंगे सर? इधर खड़े सर, कोई बताएगा क्या कॉस्टिंग हो सकती है सर? इतना सब कुछ मिलने की क्या कॉस्टिंग हो सकती है? चलेगा, कोई नहीं बता रहा। इसकी जो एप्लीकेशन की कॉस्टिंग है वो 5,999 रुपीज है, 5,999 रुपए। लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात है, आपके विद्यालय के माध्यम से आपके लिए मिस्टर रविंद्र जी पूनिया के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार उनके लिए मैं तालियां चाहूंगा, एक जोरदार तालियां उनके लिए। वो 5,999 रुपए का एप्लीकेशन आप सबके लिए 1599 सिर्फ 1,599 रुपए में डिलीवर करेंगे। 133 रुपए महीने का चार्ज, जो कि हिंदी इंग्लिश का टीचर ट्यूशन भी नहीं करवाता, 133 रुपए में। एम आई राइट? 133 रुपए में हिंदी इंग्लिश का टीचर ट्यूशन भी नहीं करवाता है। 133 रुपए महीने के चार्ज में आपको 111 टूल की लर्निंग मिल रही है, जिससे आप अपनी एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं। कौन कौन AI सीखना चाहता है?
कौन कौन एआई सीखना चाहता है? बहुत बढ़िया। तो ये आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप में से कोई भी 2-5 स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगा जो आज के सेमिनार से आप कुछ कहना चाहें, आपको कैसा लगा? यस, एनीवन स्टूडेंट्स, कोई भी आना चाहता आगे? कोई भी स्टूडेंट्स यदि आगे आना चाहते हैं? आगे आने की कला सबसे बड़ी कला होती है और बोलने की कला से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वरना इससे पहले भी और मोदी आके चला गए। बोलने की कला उनके पास, बस तो बोलने की कला सीखेगा। एनीवन? आज के सेमिनार से आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 1 मिनट का, ठीक है, अपना नाम बताना। यस। My name is Kirti from class 6B. हाँ, यस। ए के बारे में बताओ, ना क्या बताना चाहेंगे? आज सर ने जो भी सिखाया AI के बारे में वो मुझे और आप सबको मुझे लगता है कि बहुत पसंद आया होगा। और ये जो सर ने जो टूल बताया है ये भी बहुत मतलब अच्छे हैं जो हमारी पढ़ाई से संबंधित है, जिससे हम कुछ भी मतलब कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर सर ने बताया कि मूवी कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं या फिर आप सब में से जो भी ये सीखेगा मतलब जो भी बनाना चाहता है वो बनाएगा। और सर ने बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे बताया हम सबको कि ये जो AI है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार बच्ची के लिए जोरदार तालियां। बच्ची ने क्या बताया डजंट मैटर, बस बच्ची ने बताया दैट इज मैटर। समझ गए क्या बताया? वो नहीं, सबसे बड़ी पावर ये है कि बच्ची ने आगे आकर के बोला आप सभी के बीच में, और जो आगे आके बोलने में सक्षम है वो दुनिया में तेलका मचाता है। 90+ वाले बैठे रह जाते हैं और 40 से डाउन वाले बड़े बन जाते हैं सिर्फ बोलने की कला से। थैंक यू बेटा। यस, लगा लीजिएगा। So first of all, I have given my introduction earlier. As a student who is learning coding and graphics designing, I found it very fascinating that what sir told about the AI tools, and I was also very interesting or keen to know that what was the use of these tools which sir already told. So yeah, I am very fond to like join the AI Coaching India, and sir, I will definitely join it. And you know, I found it very helpful. So it's a very it's very changing and it's very generational change that comes in a era. So yeah, sir, I found it very interesting, and thank you for coming here. Thank you for giving us a valuable knowledge, and I am very inspired that you are from IIT Bombay, who can easily get foreign jobs, but you are helping Indian students to be successful. Thank you so much, sir. थैंक यू। जोरदार तालियां बच्चे के लिए, बहुत ही शानदार बच्चे ने बताया, डिलीवर किया, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां। My name is Srishti. I am from 7th standard. First of all, thank you sir. You get time for us. Sir, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे हर एक काम को इजी बना देगी, हमारी पढ़ाई को इजी बना देगी। और हम अब आपने जितने भी टूल बताए हैं वो हम ज़रूर यूज़ करेंगे। और हम सर आपने हमें जितने अच्छे से समझाया है, हम मेरे हिसाब से मैं और सारे स्टूडेंट के सीख गए होंगे जो भी आपने सिखाया है। सर थैंक यू। थैंक यू। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। एनिमल टीचर फैकल्टी से यदि कोई आना चाहता है आगे, एनिमल टीचर फैकल्टी से यदि कोई भी आगे आकर के बोलना चाहता है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वी आर वेरी थैंकफुल टू and very lucky today we are having two IITians from Bombay, Mr. Viniji sir and Mukesh sir. That school is very lucky. Really, the things which have been told by sir, these are very should be taken as a affirmation in our life. You know, without AI, without having smart work, we cannot succeed in life. Can you do this that? So everybody should
take these steps, these advices, suggestions in your life as a greater tool of getting success in all multifarious things. Definitely, the things that you told, not only the students are going to indebt in their minds, but even then all the teachers will apply all these things to make the study more affirmative. Because without having more tools and tools, smart work, it comes only through the AI. It is not only in India, but also all global. These things are going to be happening day by day, and multi-seminars are going to be happening day by day. Just we are sitting in modern education, what is school campus? We think in like the same sir has taken many multi-seminars in different schools, even has told us with CBO office, the seminars will go on. So definitely I assure you, I ensure that all the students with my teaching team, faculties will take all these things in a affirmative manner. So everybody, whatever things are suggested, so would you like to use these things? And one more important thing are told us the books, because books are the embodiment of knowledge. Without books we cannot explore anything. We should read more and more. So for that purpose, we should have curriculum, and curriculum has been preferred by both of these IITian and its team. So we need to have this curriculum to keep up our knowledge, aspiration, feeling, aspiration ahead. So are you satisfied with me or not? Do you agree with sir or not? Do you want to do you want to bring the affirmation in your teaching style? So please follow it. And once again I welcome, I am very thankful, I am very, very happy with all of my team, and it is the greater responsibility, accountability go to Director Samikta Ravinder Punia, because his affirmation, all these two people and his team has approached in our school. So thank you. I wish you again and again, sir, you will give a light to our students in future also. Thank you. Thank you, sir. Thank you.